चलिए एसओएफ आईएमओ का हम क्लास 5th का सैंपल पेपर देखते हैं। सैंपल पेपर आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग नंबर आर अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर देन what will be the middle digit of the number which is exactly in the middle। ठीक है, अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसके बाद जो बीच का नंबर आता है उसका भी मिडल डिजिट कौन सा होगा ये हमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसको अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा, आप देखोगे कि सबसे पहला नंबर आना चाहिए आपका ये वाला। ठीक है, तो आप लिखोगे 269 इज द फर्स्ट नंबर। उसके बाद 2 डिजिट, इसके बाद आ जाएगा आपका 283, ये दोनों नंबर आपने ले लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा 317, उसके बाद आ जाएगा आपका 4। ठीक है, कौन सा लेंगे, ये वाला। ओके, 423, उसके बाद 493, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद ये दोनों नंबर आ जाएंगे जो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। मिडिल डिजिट निकालना इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर से निकालोगे 3 इधर से निकालोगे तो ये आपका मिडिल डिजिट, और उसका भी मिडिल डिजिट, मिडिल नंबर और उसका भी मिडिल डिजिट 2। सो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ये लिखने की जरूरत नहीं थी अननेसेसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहित ट्रेवल 12 किलोमीटर वेस्ट एंड देन 3 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ एंड देन 12 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना है। सबसे पहले जिनको नहीं पता उनके लिए, या जिनको ये जरूरत पड़ती है बनाने के लिए, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, मोहित ट्रैवल वेस्ट डायरेक्शन में, यानी मोहित का ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ रख दे, तो सबसे पहले भाई साहब ने यहाँ पे गए 12 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, उसके बाद यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये अब ये मत सोचना कि यहाँ पे 12 किलोमीटर मैंने इतना सा बनाया, 3 किलोमीटर छोटा बनाना चाहिए था। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए रखते हैं अभी। एंड देन 12 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यानी वापस ईस्ट की तरफ गया 12 किलोमीटर। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर वो है, यानी हमें यहां से ये वाला डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, जो एग्जैक्टली ये वाला डिस्टेंस होगा। राइट, सो आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। There is a certain relationship between the figure 1 and 2. Establish a similar relationship between figure 3 and 4 by selecting a suitable figure from this। ठीक है, यहाँ से एक फिगर लेना है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जैसा साइन था, तो यहाँ से यहाँ प्लस हो गया, यानी ये साइन को ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से साइन था, तो इसको रोटेट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कितना रोटेट किया, देखो यहाँ से ऐसा हो गया ये सिंबल। ठीक है, यानी यहां से ऐसा कब होगा, जब मैंने इसको 45 डिग्री के आस रोटेट किया होगा। ठीक है, अगर मैंने 45 पे रोटेट किया तो ये ऐसा बन जाएगा। इसको भी अगर 45 से रोटेट करेंगे तो कैसा बनेगा, वी शेप पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं, ये सिलेंडर सीधा था टेढ़ा हो गया। ठीक है, सिलेंडर सीधा था टेढ़ा हो गया, तो कौन यहाँ पे सीधा है, तो यहाँ पे टेढ़ा हो जाएगा। इन दोनों में से ऑप्शन होगा। एक और हिंट हमें क्या दिया है, यहाँ पे ब्लैक डॉट था वो यहाँ पे व्हाइट डॉट बन गया है, तो यहाँ पे ब्लैक डॉट था वो यहाँ पे व्हाइट डॉट बन जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, कौन सा, ए सी ई जी, ए सी ई जी, ये वाला पूरा रेक्टेंगल देके रखा हुआ है। छोटा सा स्क्वायर यहाँ पे देके रखा हुआ है, उसका एरिया इन्होंने बता दिया है। हमें बताना है ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या होगा। देखिए स्क्वायर बता दिया है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर यानी इस स्क्वायर का अगर एरिया 4 है तो 4 कैसे मिला होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो छोटा वाला स्क्वायर है ये वाला, उसकी साइड क्या है, 2 है, इसकी साइड क्या है, 2 है। अगर ये साइड आपकी 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 साइड है, तो ये वाला भी आपका 2 हो जाएगा, ये वाला आपका 2 है तो ये वाला भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें बता दिया है कि इसका जो एरिया है ना,
वो 16 है। 16 कैसे आया होगा? 16 कैसे आया होगा? L इंटू बी करके, ब्रेथ हमें क्या मिल गई? 2 मिल गई स्क्वायर से, तो L निकाल लेंगे। ठीक है, L की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये नीचे भेज देंगे तो L हो जाएगा 16/2, दैट इज 8 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, यानी इससे मुझे पता चल गया कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो 8 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, इस वाले रेक्टेंगल की बात करें तो 2 पता है हमें, ये लेंथ नहीं पता इसकी। ठीक है, L1 ले लेता हूँ इसको, अगर मैंने L लिया है तो ये हो जाएगा L1 विच इज इक्वल्स टू 8। तो L1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी, 8/2 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, मुझे ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो भी पता चल गया 4। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32, तो 32 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। चलिए यहाँ पे आते हैं। रोहन ने साइकिल चलानी स्टार्ट की, उसके घर से पोस्ट ऑफिस गए भाई साहब, यानी घर से पोस्ट ऑफिस गए, फिर मार्केट गए, फिर हॉस्पिटल गए, राइट, वेंट टू द हॉस्पिटल एंड देन हाउस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस रोहन ने कैसे कवर किया? सिंपल सा, इन सबका एडिशन कर देना है। सबसे पहले ये। ठीक है, तो लिखते हैं इसको 1.6, 1.3, 6.65 और 0.75, इन सबका एडिशन करना है। 5 क्या हो जाएगा? 0, 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 6 + 3 9 + 1 10, 10 16, 16 और ये 7 क्या हो जाएगा आपका? 23, तो 3 यहाँ पे 2 कैरी चला गया। ठीक है, पॉइंट एज इट इज इधर आ जाएगा, ये सब पॉइंट के वजह से 1 + 2 3 + 4 4 + दिस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10। सो 10.3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये छोटा सा क्वेश्चन किस पे है? रोमन नंबर्स पे। ठीक है, तो आपको इसका इक्विवेलेंट रोमन नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। x यानी 10, l यानी कितना होता है? l यानी 50 होता है, पर जब एक्सएल लिखा होता है, ठीक है, x रिप्रेजेंट करता है 10, l रिप्रेजेंट करता है 50, पर जब एक्सएल लिखा होगा यानी कि x पहले है l बाद में है, तो ये हो जाएगा 50 - 10 दैट इज 40। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? यहाँ पे 3 है, तो वो क्या हो जाएगा? +3, यानी अगर मैं +3 यहाँ पे लिख दूंगा तो ये 43 हो गया, यानी इसकी वैल्यू XL 111 की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 43 है। इसके पास आते हैं, XL यानी क्या है? हमने अभी देखा 40, और ये क्या हो जाएगा? 44। सो XL 14 का हो जाएगा आपका 44। ठीक है, इन दोनों का एडिशन है तो हो जाएगा 87, यानी इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है? 87। हमें क्या बताना है? लार्जेस्ट। सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा एक बार। L यानी क्या होता है? 50, 50 के बाद x दो बार आ गया, यानी 10। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा देता हूँ जिनको नहीं समझ में आता। सो XLL क्या हो जाएगा? XLL हो जाएगा आपका 50 + 10 + 10, 20 कर देता हूँ, 70 हो गया। और ये IX है, IX का हो जाएगा 9। ठीक है, तो IX के वजह से मैं यहाँ पे +9 कर देता हूँ, ये हो जाएगा 79। अच्छा x 3 बार यानी 39। सो ये हो जाएगा x 10 10 10 और IX के जगह पे 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 30 + 9 39। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा हमें? कम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो गया 40। ठीक है, ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। चलिए ये देखते हैं XC, X मतलब क्या है? 10 है, उसके बाद C आ गया, C यानी 100 होता है, पर XC का मतलब क्या होता है? XC का मतलब क्या होता है? C 100 होता है। ठीक है, X आपका 10 हो जाता है, तो XC का मतलब हो जाता है 90, क्योंकि छोटी वैल्यू आगे बड़ी वैल्यू पीछे, तो हम 90 ले लेते हैं। उसके बाद वाला टर्म क्या है? 1 IX का मतलब 9, तो ये हो जाएगा 99। ठीक है, कौन सा? इस पूरे की वैल्यू मैंने लिखी है, समझ में आई? तो मुझे यहाँ पे लिख देना पड़ेगा XC IX की वैल्यू क्या हो जाएगी? 99। अच्छा LX देख लेते हैं। L यानी क्या? 50, 50 प्लस ये वाला 10 और ये बन गया आपका 7। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 8, तो ये हो गया आपका LX 50 + 10 यानी 60 और जब
इस तरीके से ऐसे ऐसे लिखेंगे तो वो हो जाएगा 68। समझ में आई बात? तो क्या है बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा है, 99 में से आपको 68 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, 131 मिलेगा, छोटी वैल्यू है। लास्ट में इसको देख लेते हैं। चलिए x, अच्छा l और ये l यानी क्या 50 और ये क्या हो जाएगा 7, सो 57 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x पहले है l बाद में है, तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देख लिया था। ठीक है, ऐड करोगे आपको मिलेगा 97, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ये वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिस्टर गुप्ता ब्रॉट अ हाउस फॉर ₹1672,000। ठीक है, मतलब 16,72,000 में उन्होंने लिया, एक हाउस लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ अमाउंट स्पेंड की है, इतनी अमाउंट स्पेंड की फर्नीचर में, इतनी अमाउंट स्पेंड की कर्टन लाने में, इतनी अमाउंट स्पेंड की उन्होंने लॉन वगैरह बनाने में। समझ में आया? तो अब टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की है ये हमें बताना है। सबको ऐड कर देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी ऐड कर देंगे 0, 4, 5, 8। उसके बाद ये वाली अमाउंट भी ऐड कर देंगे 5, 7, 6, 5। ठीक है, चलिए 2 + 5 7 हो गया आपका, 8 + 4 12, 12 + 7 19, 19 का 9, 1 कैरी यहाँ पे हो गया। ठीक है, 1 + 6 5 + 1 6 हो गया, 6 और 6 12, 12 + 5 क्या हो जाएगा 17, 7। अब देखो यहाँ पे 3 ही डिजिट जैसे आपने देखी, आपको समझ में आ गया कि भाई ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच कर रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिनी टुक 35 मिनट टू कंप्लीट हर होमवर्क। होमवर्क कंप्लीट करने में मिनी ने कितना टाइम लिया, 35 मिनट ली। शी कंप्लीट हर होमवर्क एट 12:05 PM। व्हाट टाइम डिड शी स्टार्ट डूइंग हर होमवर्क। ठीक है, मतलब किसी एक टाइम पे उन्होंने मिनी ने स्टार्ट किया, 35 मिनट लेने के बाद उसने ख़त्म कर दिया इस टाइम पे। कितने टाइम पे, 12.05। एक काम करते हैं सबसे पहले ये 5 मिनट माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया 12 o'clock, और फिर 30 मिनट माइनस कर देते हैं, तो 30 मिनट माइनस करोगे ये हो जाएगा 11 o'clock, 11 o'clock एंड 30 मिनट। सो करेक्ट आंसर इज दिस। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, दो ऑप्शन है, AM और PM। तो यहाँ पे PM की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये PM की बात कर रहे हैं। अब गलती से आपको यहाँ पे PM बोला है तो PM नहीं कर देना है। क्यों? क्योंकि देखो 12 बजे के बाद, 12 o'clock के बाद नून PM में चली जाती है बात, बट उससे पहले जब वो 11 o'clock होगा तब वो AM में चल रहा होगा। समझ में आई बात? तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, PM नहीं लिख देना है, इसलिए पहला ऑप्शन भी दे के रखा है कंफ्यूज करने के लिए। चलिए, सो मोनू थिंक ऑफ 4 डिजिट नंबर हैविंग ऑल द डिफरेंट डिजिट। यहाँ पे क्या बोला, 4 डिजिट नंबर है, सभी के सभी डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 ऐसे बना दिया एग्जाम्पल। ठीक है, ऑप्शंस में देखा चारों डिजिट डिफरेंट डिफरेंट है, तो कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा डायरेक्टली। यूनिट प्लेस डिजिट इज ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। यूनिट प्लेस पे क्या है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, यानी ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। समझ में आई बात? अच्छा, व्हेन द टेंस प्लेस डिजिट इज डिवाइडेड बाय 1000 प्लेस डिजिट द कोशेंट इज 2। यानी कि टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको इससे अगर डिवाइड किया 1000 प्लेस पे जो नंबर है, 1000 प्लेस पे नॉट 100 प्लेस पे, तो मैं पहले आपको लिख देता हूँ वंस, टेंस, 100, 1000। यानी यहाँ पे जो भी डिजिट है अगर मैंने उसको इससे डिवाइड किया तो मुझे कोशेंट में 2 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब कि ऑप्शन से करने में ज़्यादा फायदा है। 8 को अगर 4 से डिवाइड किया तो 2 मिलेगा। ठीक है, 3 को 1 से डिवाइड किया है तो क्या 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों पहले ही निकाल दिए थे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टेंस एंड 100 डिजिट इज 1। 10 और 100 डिजिट का डिफरेंस 1 है, 7 और 8 1 है। 1000 प्लेस
डिजिट इज डबल ऑफ द 2, ठीक है, डबल ऑफ द 2 है यानी 4 है, सही बात है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इस पे आते हैं। अ गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल से, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 18 सेंटीमीटर होगा, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द स्क्वायर, यानी 18 का 1/3 है, 18 का 1/3 है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये वाला जो है ब्रेथ है वो 6 है, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया क्या है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6, ये पता चल गया यहाँ से। इफ द एरिया ऑफ द होल फिगर इज 384 स्क्वायर, पूरी फिगर का जो एरिया है वो 384 स्क्वायर है, हमें बताना है कि लेंथ क्या है। देखिए 18 मल्टीप्लाई बाय अगर मैंने 18 किया, ठीक है, तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा, समझ में आई बात? ओके, उसमें से मैंने क्या किया, टोटल एरिया में से 384 जो टोटल एरिया, उसमें से अगर मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, मुझे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 जब आप करोगे तो आपको 324 मिलेगा। अब 324 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या हो जाएगा आपका 60 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसमें भी आपको क्या दिया है, यहाँ पे ये बता दिया है कि ये लेंथ ब्रेथ इसकी 6 है, तो आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे तो आपको 60 मिल जाएगा, ठीक है। ब्रेथ 6 दिया हुआ है तो लेंथ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, सो 10 इसका लेंथ हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। एक बार आपको ये क्वेश्चन से क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।